नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और आज बात होगी उस सांस की जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। आज बात होगी उस हवा की जो हमारे फेफड़ों में जाती है तो हम चल फिर पाते हैं। आखिर क्या वजह है कि आज यही प्राणवायु हमारे लिए प्राण घातक बन चुका है? दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा आज इस कदर जहरीली हो चुकी है कि लोग भयानक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोरोना का दंश झेला था। उनके कमजोर फेफड़ों के लिए आज दिल्ली एनसीआर की हवा प्राण घातक हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है? दरअसल ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सरकारें जिम्मेदार तो हैं ही, हम और आप भी कम गुनहगार नहीं। हम और आप भी अपनी गलतियों की वजह से अपनी आबो हवा को खराब कर रहे हैं। उधर जिन सरकारों के कंधों पर इसे ठीक करने की जिम्मेदारी है वो भी कान में रुई डालकर सोई हुई हैं। जब दिल्ली की बात होगी तो सवालों के घेरे में होंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बड़ी बड़ी बातें की गई थीं, लेकिन हाल वही है। हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली के वातावरण में बना प्रदूषित गैस चैम्बर सबका जीना मुहाल कर देता है। तो आज घंटी बजाइए उन लोगों की भी जो वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं और उन सरकारों की भी जिनकी प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी है हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने की। हमारी रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर जरूर घंटी बजाइए। सामने धुंध पूरी दिखाई दे रही है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। इनहेल कर रहे हैं जब हम तो खराश आ रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ पोल्यूशन, आज कुछ ज्यादा है। सांस लेने में थोड़ा सा लगता ही है कि हम गलत चीज ले रहे हैं। आंखों में इतनी भयंकर जलन होने लग जाती कि जैसे किसी ने आपकी आंखों में तेजाब डाल दिया। ये सांसों का आपातकाल है, कुदरत से खिलवाड़ का अंजाम है। जो जहर हमने ही हवाओं में घोला, ये उन हवाओं का इंतकाम है। प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद गंभीर हो गया है और लोधी गार्डन पे इस समय लोग टहलने आए हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और लोगों को कहना है कि वॉक करने में भी उनको परेशानी हो रही है क्योंकि जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो गई है। ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं एक एक सांस के लिए। आपको ये सामने मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा का नजर आएगा जो स्मॉग की चादर में इस समय घिरा हुआ है और तकरीबन हर इलाके में इस समय यही हाल है। दूर तक ऐसा लग रहा है कि धुंध ही धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी कम है और हवा में जहर इस कदर घुला हुआ है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जय चौक आप देखिए तस्वीरों में सामने राष्ट्रपति भवन, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आएगा, धुंधली धुंधली तस्वीरें नज़र आएंगी और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर गाढ़ा स्मोक है, स्मोक की चादर जो है पूरी तरफ छाई हुई है और यहाँ हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है कि आम लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही है। मैं इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हूँ। यहाँ पर सांस लेना काफ़ी मुश्किल है। इसकी दो वजह है। पहली वजह यहाँ की हवा में बदबू और दूसरा यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस वक्त इस इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 है, यानी जो काफ़ी चिंताजनक है। आप देखिए कि कचरे के पहाड़ के पास किस तरह से स्मोग है। यहाँ की जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है। अलग अलग जगह, अलग अलग वक्त, लेकिन तस्वीर एक सी। दिल्ली की हवा खराब हो चुकी है, वो फिर से गैस चैम्बर बन चुकी है। हर साल यही होता है। सर्दियों का मौसम आते ही इसी तरह प्रदूषण का अटैक होता है। लोग शिकायत करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। सरकारें भी दिखाने के लिए 2-4 फैसले और ऐलान कर देती है, लेकिन हालात नहीं बदलते क्योंकि न सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है न लोग। जो हम लोग हैं दिवाली में जो पटाखे जलाए हैं, जो जलाए उसकी वजह से ही ज्यादा पोल्यूशन है ना। ये पटाखे वगैरह मना था। इस बार लोगों ने ऐसा लगा जैसे गुस्से में आके, आवेश में आके लोगों ने पटाखे वगैरह ज्यादा जलाए, ज्यादा फोड़े। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हाथ साथ तो है ही है कुछ ना कुछ। जैसे पराली वगैरह जल रही है, हर साल बात होती है पराली की,
लेकिन हमारे हिसाब से उस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा। गाड़ियों की वजह से भी पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, जगह जगह पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है। प्रदूषण की ये मार सिर्फ दिल्ली पर नहीं बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद पर भी उतनी ही घातक है। बल्कि कई बार तो नोएडा और गाजियाबाद की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो जाती है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो गाजियाबाद लगातार 3 दिनों से देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अन्य कई बीमारियां ऐसी हैं जो अंदरूनी हैं। प्रदूषण तो इतना तगड़ा है कि आंखों में जलन पैदा होती है, आंसू निकलते रहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। हाई लेवल पे पॉल्यूशन यहाँ फैला हुआ है दिवाली से अभी तक, और मेरा जो काम है सेल्स लाइन का है, मार्केटिंग का है, उसके चलते मेरे को आंखों में जलन, खांसी, गला सब खराब हो चुके हैं पोल्यूशन के चलते। गाजियाबाद में प्रदूषण किस हद तक बढ़ा हुआ है वो इन आंकड़ों में देखिए। 8 नवंबर को सुबह 9 बजे गाजियाबाद के लोनी इलाके में PM 2.5 का स्तर 452 था, जो सबसे ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में माना जाता है। 9 नवंबर को ये बढ़कर 462 हो गया, 10 नवंबर को 453, 11 नवंबर को 480 और 12 नवंबर को ये बढ़कर 499 पहुंच गया, यानी अधिकतम से सिर्फ एक कम। हम आपको बता दें कि देश में प्रदूषण का स्तर नापने के लिए जो 6 श्रेणियां बनाई गई हैं, उसकी अधिकतम सीमा 500 है और ये गाजियाबाद की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रदूषण अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। सुबह के वक्त गाजियाबाद की लगभग हर सड़क पर यही हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा छा गया हो, जबकि सच्चाई ये है कि धुंध की मोटी परत नीचे तक उतर आई थी। इस धुंध में PM 2.5 और PM 10 की इतनी मात्रा है जो किसी को भी बीमार कर सकती है। और इसी का नतीजा है कि शहर के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। किसी को सांस लेने में तकलीफ, कोई खांसी से बेहाल तो किसी का अस्थमा बढ़ गया है। यहाँ हर दिन अस्थमा के 50 से 60 मरीज आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग हैं। सांस के अलावा आंखों की एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है प्रदूषण की वजह से। ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास है, नेबुलाइजर की व्यवस्था हमारे पास है और एंटी एलर्जिक्स वगैरह सब कुछ हमारे पास है। मतलब हम जिसे कहना चाहिए ना कि वार लाइक सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार है। लगभग यही स्थिति दिल्ली की भी है। सेहत का ख्याल रखने के लिए लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, लेकिन इन दिनों ये मॉर्निंग वॉक भी उन्हें बीमार कर रही है, क्योंकि सुबह के वक्त हवा में प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। इस बार ये प्रदूषण और ज्यादा घातक इसलिए हो गया क्योंकि बहुत से लोग जिन्हें कुछ समय पहले कोरोना हुआ था, उनके फेफड़े पहले से ही कमजोर हैं। अनीशा चंग कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना का शिकार हुई थी। उस वक्त उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई थी कि स्टेरॉइड से लेकर ऑक्सीजन तक देने की नौबत आ गई। उन्होंने कोरोना को हरा तो दिया, लेकिन अब प्रदूषण की मार नहीं झेल पा रही, इसीलिए फिर से अस्पताल पहुंची हैं। पोल्यूशन बड़ा है, स्पेशली ओवर द पास्ट 2-3 वीक्स। ब्रेथलेसनेस मुझे हो गई है, चेस्ट में हैवीनेस आई है काफ़ी। इनहेलर लेने को बोल रहा, अभी लूँगी मैं, रीस्टार्ट माई इनहेलर। थोड़ा बहुत आई हैव बीन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा एक्सरसाइजेस वो फिर से शुरू कर दूंगी। अनीशा जैसे बहुत से लोग इस वक्त धुंध और प्रदूषण के कॉकटेल से लड़ रहे हैं। खास तौर से दिवाली के बाद से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सडन इंक्रीज हुए हैं पेशेंट्स के, क्योंकि जैसे पोल्यूशन होता है तो हर साल का ही प्रॉब्लम्स है कि इसी टाइम पे जब ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ये जो पोस्ट कोविड जो काफ़ी इम्प्रूव हो रहे थे, सडनली उनके सिम्टम बढ़ने शुरू हो गए। इसी तरह अगर किसी के वीक लंग्स हैं और उसको हम प्रदूषण के अगर हम उसके एक्सपोज किया जाएगा तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि अभी लंग्स पूरे रिकवर नहीं हुए हैं, ऊपर से प्रदूषण चल रहा है तो ये सांस इनको ज़्यादा फूल जाता है, खांसी हो रही है, आंखों में पानी आ रहा है, नाक में पानी, ये सारे सिम्टम्स के साथ लोग हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि जैसे कोरोना के वक्त लोगों को मास्क लगाने की आदत पड़ गई थी, वैसे ही अभी भी मास्क लगाना चाहिए और जरूरी ना हो तो घर से बाहर न निकलें। यानी जिस तरह कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, वैसे ही अब प्रदूषण वाले लॉकडाउन का वक्त आ गया है।
इन आंकड़ों को देखिए और समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में 11 नवंबर की सुबह 9 बजे हवा में PM 2.5 का स्तर 453 था, जो 12 नवंबर को बढ़कर 491 हो गया, यानी सिर्फ एक दिन में 8% प्रदूषण बढ़ा। अशोक विहार में यह बढ़त 15% की दर्ज की गई। दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहे ITO का AQI 11 तारीख को 410 था, जो शुक्रवार सुबह 491 हो गया। इसी तरह रोहिणी में 24 घंटों में प्रदूषण का स्तर 18% तक बढ़ गया। राजधानी दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा और उसकी वजह ये है क्योंकि धुंध छाई हुई है। सफर के मुताबिक जैसे ही हवा की गति तेज हुई है तो आसपास के राज्यों से जो पराली का धुआं है अब दिल्ली में आना शुरू हो गया है और आने वाले 2 दिनों में जो प्रदूषण का स्तर है वो और भी ज्यादा खराब होगा। और ये देखिए किस तरह से पूरी धुंध छाई हुई नजर आ रही है और ज्यादातर जगहों पर जो AQI है राजधानी दिल्ली में वो 500 के पास पहुंच चुका है। सवाल है कि दिल्ली में ये नौबत क्यों आई, जबकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक बार नहीं बल्कि बार बार सरकारों को ये हिदायत दे चुके हैं कि लोगों को प्रदूषण से बचाना उनकी जिम्मेदारी है। सरकार अगर इस जिम्मेदारी को समझती है तो पहले से जरूरी कदम उठाना शुरू कर देती, लेकिन हर बार होता वही है, जब हवा में जहर घुल जाता है तब सरकार की नींद टूटती है। अब हम आज से दोबारा एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो धूल के जो कण जाते हैं वायुमंडल में उसको रोका जा सके। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण को कम करने की उनकी सारी कोशिशें इसलिए बेकार हो जाती हैं क्योंकि पड़ोसी राज्यों की सरकारें पराली जलाने पर रोक नहीं लगा पाती। अभी जो आंकड़े आए हैं 45,000 से ज्यादा जगहों पर अभी तक आग लगाई जा चुकी है और वो ट्रेवल करके दिल्ली में आ रही है। दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है वो हवा का, जो ही हवा की स्पीड कम हो रही है वो सारा जो है स्मॉग पूरे दिल्ली के ऊपर चादर बन करके छा रहा है। ये सही है कि पराली का धुआं दिल्ली के प्रदूषण की एक बड़ी वजह है, लेकिन सिर्फ पराली ही नहीं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के ताजा सर्वे के मुताबिक 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं था। 50% प्रदूषण गाड़ियों के कारण हुआ। दूसरे नंबर पर उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण, फिर घरों का प्रदूषण और उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट और धूल की वजह से होने वाले प्रदूषण। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़े। ये हाल तब है जब सरकार पराली जलाने पर रोक लगा चुकी है। पराली जलाने वाले किसानों के अपने अपने तर्क हैं। किसानों का कहना है कि वो पराली ना जलाएं तो क्या करें, तो कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि पराली जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ता है। भाई जी ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਹਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗਵਰਨमेंट ने करना सो कर लियो। पराली से प्रदूषण में बड़ी भूमिका हवा की रफ्तार की होती है। अगर जिस वक्त पराली जलाई जा रही है उसी वक्त हवा पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ बह रही है तो ये धुआं बहुत जल्द पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लेता है। पिछले कुछ दिनों में यही हुआ। हवा की रफ्तार बढ़ी और पराली का धुआं खेतों से दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली की हवा में पहले से मौजूद प्रदूषण के साथ मिलकर इसने दिल्ली का दम घोटना शुरू कर दिया। इसीलिए 1 नवंबर को जहां दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी सिर्फ 7% थी, वहीं 4 नवंबर से बढ़ने लगी। यही वो वक्त था जब पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई। नतीजा ये हुआ कि 5 नवंबर को प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 36% हुई, 6 को 41% और 7 नवंबर को अब तक की सबसे ज्यादा यानी 48% पर पहुंच गई। इसके बाद पराली जलाने के मामले घटे तो अब पराली प्रदूषण की हिस्सेदारी भी घटकर 26% पर आ गई है। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। बात अब करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में यमुना के झाग वाले पानी से छठ पूजा करने वालों को परेशानी तो हुई है, लेकिन ये दिल्ली के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सरकारों की कामचोरी अब यमुना में दिख नहीं रही बल्कि पानी पर तैर रही है, वो भी ऐसे रंग में जो दूर से दिख जाती है।
7 सालों में न केंद्र ने न केजरीवाल सरकार ने अपने वादे पर अमल के लिए 1 इंच भी काम किया। लिहाजा छठ पूजा के दौरान ऊपरी मन से यमुना को ऊपर से साफ करने की कवायद भी कोई रंग नहीं ला पाई। जब यमुना पर झाग की ये तस्वीरें वायरल हुई तो फजहत से बचने के लिए दिल्ली की सरकार ने ये नायाब तरीका ढूंढा था। यमुना के गंदे पानी पर बिस्लेरी जैसे साफ पानी की बौछार की गई, पर किसी अधूरी कोशिश का मकसद कभी पूरा नहीं होता। वही यमुना में भी दिख रहा है। एक नजर में आपको यह तस्वीर कश्मीर के डल झील जैसी लग सकती है, तो दूसरी नजर से दिल्ली की यमुना आपको अंटार्कटिका महाद्वीप जैसी भी लग सकती है। कश्मीर का डल झील हो या अंटार्कटिका का बर्फीला समंदर, दोनों अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना गंदगी का प्रतीक बन चुकी है। यमुना में गिरते गंदे नालों के पानी से अब यमुना काली भी नहीं बल्कि सफेद नजर आ रही है, लेकिन ये सफेदी चिंता को और बढ़ाने वाली है। ये कोई बर्फ का गोला नहीं है, ये वो जहरीली झाग है जिसने उन तमाम नेताओं और सरकारों की पोल खोल दी है जिन्होंने हमसे यमुना साफ करने के वादे किए थे। इस वक्त मैं दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज के पास हूँ, जहाँ पर पानी आ रहा है और पानी से इस तरह की जहरीली झाग बन रही है। जहाँ तक भी नज़र जाती है आपको सिर्फ और सिर्फ ये जहरीली झाग दिखाई देगी, और ये झाग की तस्वीरें कई दिनों से आपने देखी होंगी। इस झाग के पीछे जो मुख्य वजह है वो केमिकल जो फैक्ट्रियों से निकलता है उसमें फॉस्फेट होता है। जब वो इन नदियों में मिलता है तो इस झाग की शक्ल ले लेता है। फॉस्फेट हमारे घरों से डिटर्जेंट के रूप में भी निकलता है, और जब पानी में मिलता है तो उसके पोल्यूटेंट्स पानी में घुल नहीं पाते और इस तरह से झाग का निर्माण होता है। डिटर्जेंट या फॉस्फेट जो भी हो, ये सरकार की नाकामी के निशान है। चाहे केजरीवाल सरकार हो या केंद्र की सरकार, ये अपने वादों पर कुछ भी नहीं करने का परिणाम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।